हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था मुगल एम्पायर। अगर मुगल एम्पायर में हम बात करें अब तक, तो हम बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने हुमायूं पढ़ा। उसके बाद हमने शेरशाह सूरी पढ़ा, सिकंदर शाह सूरी पढ़ा, और सिकंदर शाह सूरी के कमांडर हेमू के बारे में कुछ बातें जानी। ठीक है, इतनी बातें हम कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं अकबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर अकबर के इनिशियल नाम की बात करें तो अकबर का नाम था जलाल, मोहम्मद जलाल। ठीक है, टेन्योर की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हुमायूं दोबारा दिल्ली के तख्त पर आ जाता है और उसके बाद वो 1555 से लेकर के 1556 तक 1 साल के लिए शासन करता है और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, हुमायूं का बेटा अकबर दिल्ली की गद्दी संभालता है। ठीक है, अगर अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे अगर बात करें, अकबर के पिता हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो। ठीक है, अब एक बात यहाँ आप देखिएगा, 1542 में अकबर का जन्म होता है और 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अकबर कितने साल के रहे होंगे? 14 साल के। ठीक है, तो 14 साल की उम्र में जो है उन्होंने दिल्ली का तख्त संभाला था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ आप टेन्योर देख रहे होंगे अकबर का, तो 1556 से लेकर 1605 यानी कि 49 ईयर्स का टेन्योर था। 49 साल जो है दिल्ली के तख्त पर अकबर ने शासन किया था। और अगर पूरे मुगल एम्पायर की बात की जाए, तो सबसे इफेक्टिव बादशाह थे अकबर, जो है सबसे इफेक्टिव बादशाह थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें तो 2 साल के लिए 1560 से 1562 तक दिल्ली का तख्त महामंगा ने संभाला था। महामंगा कौन थी? ये अकबर की मुंह बोली माँ थी। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्पायर जो है एक लेडी के द्वारा संभाला जा रहा था 2 साल तक, तो इसी टाइम पीरियड को हरम गवर्नमेंट या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करें वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट के अकबर के, तो सबसे पहली बात, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था 1571 में, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी को ही अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, चलिए अब तक जो दास प्रथा चली आ रही थी, तो अब तक होता क्या था कि कोई भी शासक किसी जगह पर अटैक करता था, तो उस जगह के जितने भी लोग थे, उस जगह पर जितने भी लोग होते थे, उन सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेता था, अपना स्लेव बना लेता था। ठीक है, तो उस दास प्रथा को अकबर ने एकदम खत्म कर दिया था। कब? 1562 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हिंदुओं से एक टैक्स लिया जाता था, जिसे पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ कर। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो उससे एक तरह का टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को भी अकबर ने 1563 में खत्म कर दिया था। अब तक जजिया वसूला जा रहा था। जजिया एक तरह का टैक्स होता है जिसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी जजिया टैक्स की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इस टैक्स को भी 1564 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद बात करें, 1575 में इसने इबादत खाना एस्टेब्लिश किया।
अब ये इबादत खाना क्या होता था, तो देखिए, इबादत खाना एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स होते थे वो वहाँ जाकर धर्म से जुड़ी हुई बातें किया करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है। उसके बाद 1578 में अकबर को लगा कि ऐसा सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्यों, तो उसने 1578 में ये इबादत खाना सभी रिलीजन्स के लिए, सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे कि कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो अकबर ने एक धर्म, एक रिलीजन बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीन इलाही नामक एक धर्म का परिचय दिया। ठीक है, तो ये क्या था, दीन इलाही एक ऐसा धर्म था जिस धर्म के लोग सभी अन्य जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों में मानते थे। ठीक है, जितने भी अन्य धर्म, एक व्यक्ति जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था वो कौन था, बीरबल। बीरबल के अलावा यह धर्म किसी ने नहीं अपनाया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक मनसब सिस्टम, मनसब प्रणाली जो है इंट्रोड्यूस करी जाती है। अब ये क्या होती है, मनसब सिस्टम क्या था, तो थोड़ा देखिएगा। एक सिस्टम शुरू किया गया अकबर के द्वारा जिसमें सैलरी से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे। क्या कि अकबर के अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी 10 रुपये होगी और मैक्सिमम सैलरी जो है वो 12,000 होगी। ठीक है, समझे कि कोई भी, मान लीजिए कोई सिपाही शुरू में ज्वाइन करता है, उसकी जो है 10 रुपये होगी सैलरी, और जितने भी, जैसे मान लीजिए एडवाइज़र की पोस्ट है, जो कौन थे, बीरबल थे, या फिर टोडरमल हो गए जो कि वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये सब लोगों की सैलरी कितनी होगी, 12,000 होगी। इसके अलावा क्या था कि हर 10 साल में जो है सबकी सैलरी को रिव्यू किया जाएगा, या कहें इंक्रीज किया जाएगा, उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा हर 10 साल में। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने डिपार्टमेंट में उत्कृष्ट कार्य करता है उसके लिए उसे प्रमोशन भी मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों से जो है अकबर की प्रजा जो है उससे बहुत खुश हुई थी, और इसी के बाद जो है मोहम्मद जलाल को अकबर का टाइटल दिया था लोगों ने। ठीक है, ये पूरा था मनसब सिस्टम। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। चलिए अगर अब बात करें अकबर के युद्धों की, ठीक है, तो ये हेमू, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। ये कौन था, ये सिकंदर शाह सूरी का कमांडर था। तो 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत सेकंड का युद्ध लड़ा जाता है। बैटल ऑफ पानीपत सेकंड लड़ा गया। ये कौन सा था, पानीपत सेकंड। पानीपत फर्स्ट याद होगा सबको, किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अगर बात करें 1556 में, ये कहने को अगर हम कहें कि पानीपत सेकंड का युद्ध जो है वो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि उस समय अकबर सिर्फ 14 साल का था। तो अकबर की तरफ से ये युद्ध किसने लड़ा था, ये युद्ध बैरम खान ने लड़ा था। किसने लड़ा था, बैरम खान ने लड़ा था। तो पानीपत सेकंड का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, हेमू और बैरम खान के बीच में। ठीक है, क्लियर है।
1561 में अकबर ने बास बहादुर को हराकर मालवा को मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 1562 में ट्रीटी ऑफ आमेर हुआ था, आमेर की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और राजा भारमल के बीच में। और इसी ट्रीटी के तहत जो है अकबर और हरकाबाई की शादी हुई थी। ठीक है, जिसे बाद में अकबर ने जोधा का टाइटल दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद 1573 में मुजफ्फर शाह से जो है गुजरात को जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? कहने को ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन गया था? अकबर की तरफ से गया था मान सिंह। मान सिंह कौन था? यह अकबर का कमांडर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें 1581 में काबुल को जीत लिया था। किससे? मिर्जा हाकिम से। उसके बाद कश्मीर और सिंध प्रांत जो थे वो खाली पड़े हुए थे, उन्हें 1586 में कश्मीर को और 1592 में सिंध को मिला लिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1599 में अहमदनगर को जो है वो मुगलिया सल्तनत में मिला लिया गया था। वहां की शासिका कौन थी? चांद बीवी थी। ठीक है, क्लियर है? ये सब अकबर के युद्ध थे। उसके बाद ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे? पहला बीरबल। अगर बीरबल के ओरिजिनल नाम की बात की जाए तो बीरबल का नाम था महेश दास नाम था। और ये किस पोस्ट पर थे? ये एडवाइजर, सलाहकार की पोस्ट पर थे अकबर की। उसके बाद बात करें मान सिंह, ये चीफ कमांडर थे अकबर के। ठीक है, अब इन दोनों की अगर बात की जाए, अबुल फजल और फैजी, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, कौन कौन सी? आईने अकबरी और दूसरी अकबरनामा। ये 2 बुक लिखी गई थी, ये अकबर के बारे में बताती हैं ये बुक। अगर एग्जाम में बात किया जाए तो यहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिएगा आप, अगर ये 2 बुक देकर पूछता है कि ये किसने लिखी है, तो वहां फैजी कभी भी मत लगाइएगा, वहां आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल को इन दोनों किताबों का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगली बात करें, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये आपको याद हो तो लास्ट क्लास में इनका जिक्र हुआ था। क्यों हुआ था? इन्होंने बाबरनामा, जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, और उसका नाम था, उस बुक का नाम था तुजुके बाबरी। का नाम क्या था? तुजुके बाबरी। क्लियर? चलिए उसके बाद थे तानसेन, ये संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। अगर तानसेन के ओरिजिनल नाम की बात की जाए तो इनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नाम था। अगर बात करी जाए ये गाते क्या थे, तो ये 2 चीजें गाते थे, राग मल्हार और दीप मल्हार।
ऐसा कहा जाता है कि जब ये दीप मल्हार गाते थे तो दीपक दीपक जल उठते थे, ठीक है। और जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। आई थिंक ये क्लियर होगा, ये सभी क्लियर होंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात की जाए टोडरमल, ये वित्त मंत्री थे अकबर के, फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। मुल्ला दो प्याजा, ये रसोइया थे, कुक थे अकबर के। और ये एक पोइट और थे, भगवान दास। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं अकबर की इमारतों की। इन्होंने क्या क्या बनवाया था। ये इबादत खाना बनवाया था, बता चुका हूँ इबादत खाने के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट होता था इबादत खाने का, ठीक है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। फतेहपुर सीकरी, जिसे अपनी कैपिटल भी बनाया था अकबर ने, ठीक है। ये जो बुलंद दरवाज़ा था, ये बुलंद दरवाज़ा जो है वो इसी फतेहपुर सीकरी में था, ठीक है। उसके अलावा आगरा का फोर्ट, आगरा किला बनवाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया था, और जोधाबाई के लिए जोधाबाई महल बनवाया था, ठीक है। क्लियर है, बिल्डिंग्स क्लियर है। ये सब बिल्डिंग थी, ये सब याद रखनी है आपको। अब देखिए इनका कोर्ट सिस्टम क्या होता था। दो चीज़ें होती थी इनके कोर्ट में, दो तरह के कोर्ट हुआ करते थे। एक था दीवाने खास और दीवाने आम। पहला नाम से क्लियर हो रहा है, दीवाने खास जो था वो खास लोगों के लिए हुआ करता था, और अगर दीवाने आम की बात की जाए तो दीवाने आम जो है वो आम लोगों के लिए हुआ करता था। तो दीवाने आम में अकबर जो है वो न्याय सुनाया करता था, जस्टिस करता था। लोग जो है अकबर के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे, उन समस्याओं का समाधान किया करता था अकबर दीवाने आम में। उसके अलावा जितने भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे वो कहाँ हुआ करते थे, वो दीवाने आम में हुआ करते थे, ठीक है। क्लियर है। अगर दीवाने खास की बात की जाए तो दीवाने खास में जो है अकबर सभी तरह की जो अपनी मीटिंग्स होती थी वो कंडक्ट करता था, अपने जो भी उसके 9 ज्वेल्स थे, 9 ज्वेल्स थे उसके साथ जो है मीटिंग्स वगैरह, युद्ध नीतियाँ बनाया करता था, वहाँ मीटिंग्स कंडक्ट किया करता था, ठीक है। उसके अलावा जो कोई भी अदर स्टेट का या फिर किसी अदर देश का कोई शासक आया करता था, कोई राजा आया करता था, तो उस राजा के साथ मीटिंग भी वो कहाँ, दीवाने खास में किया करता था, ठीक है। क्लियर है। ये दीवाने खास और दीवाने आम क्या हुआ करते थे। चलिए उसके बाद देखिए, मुगल एम्पायर में तुलादान सिस्टम की शुरुआत की थी अकबर ने, तुलादान प्रणाली की शुरुआत की थी अकबर ने, ठीक है। ये क्या होता था, इसमें होता क्या था कि तराजू के एक तरफ अकबर बैठ जाया करता था और दूसरी तरफ, दूसरे पलड़े में जो है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो है भर दिए जाते थे, और वो जितना भी यहाँ पर भरे जाते थे हीरे जवाहरात, वो सब जो है अकबर अपनी प्रजा में बंटवा दिया करते थे, ठीक है। तो ये तुलादान सिस्टम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ये तुलादान सिस्टम जो है ये कहाँ चलता था, ये जितने भी राजपूती घराने थे वहां से अकबर ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद जो है मुगलिया सल्तनत में भी उसको अप्लाई कर दिया था, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तुलादान सिस्टम क्या होता था। चलिए इसके बाद 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की अगर डेथ का कारण देखें तो अकबर की डेथ का कारण था लूज मोशन। अकबर को जो है लूज मोशन हो गए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद 1605 के बाद अकबर और हरकाबाई, जिसे बाद में जो है अकबर ने जोधा का टाइटल दिया था। अगर बात करें जोधा का मतलब होता है
प्रिय या लवेबल। ठीक है, क्लियर है। तो जो जहांगीर जो थे वो अकबर और जोधाबाई के बेटे थे। अगर कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर जो है वो दिल्ली पर शासन करते हैं। ठीक, बात करें शुरू में इनका नाम था सलीम। जहांगीर का क्या नाम था? सलीम नाम था। आत्मकथा इन्होंने लिखी थी अपनी, जिसका नाम था तुझो के जहांगीरी। इनकी आत्मकथा का नाम था। कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, फारसी भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है। अगर बात करें इनके मकबरे की, टोम कहाँ पर है? लाहौर में। इसके बाद बात करें यहाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में यहाँ से। 1608 में कैप्टन हॉकिंग और 1615 में सर थॉमस रे, ये जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। किस लिए आए थे? ये यहाँ पर इंडिया में व्यापार की अनुमति लेने आए थे। ठीक है, जो कि जहांगीर के द्वारा इनको दे दी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस रे। ये दोनों जो है जहांगीर के दरबार में आए थे और इसके बाद इन्होंने जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री डाली थी। कहाँ डाली थी? सूरत में। ठीक है, इसके बाद देखिए, ही स्टार्टेड चेन ऑफ जस्टिस एंड आफ्टर दैट ही वाज कॉल्ड किंग ऑफ जस्टिस। देखिए ये क्या है, जहांगीर ने क्या किया हुआ था, अपने दरबार में एक चैन बनाई हुई थी इस तरह से, यहाँ घंटी लगी हुई थी एक। तो कोई भी व्यक्ति 3 बार इस घंटी को बजाकर जहांगीर से मिल सकता था और अपनी प्रॉब्लम बता सकता था। ठीक है, यहाँ एक घंटी इस तरह से लगी हुई थी और दरबारियों को जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे जहांगीर ने, क्या कि कोई भी जो भी व्यक्ति ये तीन बार इस घंटी को बजाए उसे सीधे जो है हमारे पास पेश किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो है लोगों ने जहांगीर को क्या कहा? किंग ऑफ जस्टिस का, न्याय का राजा का। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद बात करें, देखिए ये क्या है, क्या होता है कि ये बात होती है जब अकबर की मृत्यु होने पर होती है 1604-1605 में। क्या होता है कि अकबर का एक बेटा और होता है, क्योंकि अकबर की 14 रानियां होती हैं। अकबर का एक बेटा और होता है, उसका नाम होता है खुसरो। तो खुसरो जो होता है वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। उसका कहना होता है कि अगला जो बादशाह है वो मुझे बनना चाहिए। ठीक है, क्या कहना होता है कि अगला बादशाह जो है जहांगीर को नहीं, मुझे बनना चाहिए। तो इसी वजह से जो है जहांगीर क्या होता है, जहांगीर जब जांच पड़ताल करता है तो ये पाता है कि जो खुसरो को भड़काया गया था जहांगीर के खिलाफ और अकबर के खिलाफ, जो है खुसरो को भड़काया गया था। और ये भड़काया किसके द्वारा गया था? ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा भड़काया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है जहांगीर ने अर्जुन देव को डेथ पेनल्टी सुनाई थी और उसे मार दिया गया था। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद बात करें, यहां से क्वेश्चन बनता है एक एग्जाम में, टोबैको को पूरी तरह से बैन किसने किया था? तो ये थे जहांगीर ने जो है टोबैको को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक बात और, एक क्वेश्चन बनता है कि पेंटिंग जो है वो किस शासक के एकदम चरम पे थी? किसके शासनकाल में जो है पेंटिंग एकदम चरम पे थी? तो ये होंगे जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था, इसी वजह से जो है जहांगीर के शासनकाल में पेंटिंग जो है वो अपने चरम पर थी। ठीक है, अब अगर बात की जाए जहांगीर की शादियों की, तो जहांगीर ने 3 शादियां की थी।
एक की थी मन बाई से, एक जगत गोसाई से और एक मेहरुनिशा से। अगर बात करें जगत गोसाई की, तो जगत गोसाई को जो है जहांगीर ने जोधा का टाइटल दिया था, जोधा का टाइटल दिया था। ठीक है, अब कई किताबों में पढ़कर जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहांगीर की वाइफ का नाम भी जोधा था और जहांगीर की माँ का नाम भी जोधा था। तो देखिए, जहांगीर की जो माँ थी हरकाबाई, कौन थी? हरकाबाई। उनको जोधा का टाइटल जो है वो अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा। और जो जगत गोसाई थी, जो कौन थी? जहांगीर की वाइफ जो थी, उनको भी जोधा का टाइटल दिया गया था, वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनको जो है जगत गोसाई को जोधा का टाइटल जहांगीर के द्वारा दिया गया था। जोधा का मतलब क्या होता है? जोधा का मतलब होता है प्रिय या फिर लवेबल। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा बात करें मेहरुनिशा की, तो मेहरुनिशा को जो है, इसको आप अनारकली के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें अनारकली कहा जाता था। और इन्हीं को मेहरुनिशा या फिर अनारकली को, इन्हीं को जो है जहांगीर ने नूरजहां का टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? नूरजहां का टाइटल दिया था। देखिए, जगत गोसाई को जो है वो जोधा का टाइटल मिला था और मेहरुनिशा को नूरजहां का टाइटल मिला था। तो बात करें मेहरुनिशा की, अनारकली की या फिर नूरजहां की, तीनों एक ही हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। चलिए, इसके बाद बात करें मिर्जा गयास बेग। ये कौन थे? ये जो मेहरुनिशा हैं, इनके फादर थे मिर्जा गयास बेग। इन्हें जो है जहांगीर के द्वारा एतमाद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? एतमाद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। मिर्जा गयास बेग कौन थे? मेहरुनिशा के फादर थे और उनको जो है जहांगीर के द्वारा एतमाद की उपाधि दी गई थी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ हमारा जहांगीर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या पढ़ा? हमने अकबर के बारे में पढ़ा, हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में जो है हमारा मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। क्या क्या बचता है जहांगीर के बाद? जहांगीर के बाद शाहजहां बचता है, औरंगजेब बचता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो आपको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू।